हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस टावा चैनल। आज हम साधारण ब्याज का भाग 5 कराने चाह रहे हैं। इसमें कुछ नए सूत्रों का भी फॉर्मेशन किया गया, बनाए गए सूत्र और कुछ एग्जाम पॉइंट से पूछे जाने वाले सूत्र हैं। उन सूत्रों की गणना करेंगे किस तरीके से सूत्र जैसे देखते हैं। तो पहला एक कोई सूत्र है, जैसा जब हमारी कोई कंडीशन से एग्जाम में बनती है, जैसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब कोई धनराशि कोई मतलब कोई धनराशि है, कोई मूलधन है R% वार्षिक ब्याज की दर से, जब कोई मूलधन R% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्षों में n गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? n गुना हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है, जब कोई मूलधन है मूलधन जो दिया जा रहा है वो दर उसकी R% दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि T वर्षों में समय में n गुना हो जाता है। तो n गुना जब हो जाता है तो उसके लिए हम एक फॉर्मेशन करेंगे। तो वो कह रहा है कि जब कोई धन, मतलब मान लीजिए कोई मूलधन है R% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्षों में ठीक n गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? n गुना हो जाता है। ठीक, तो वो पूछ रहा है जब T वर्षों में n गुना हो जाता तो हमें समय बताओ। ठीक, समय पूछ रहा है तो देखो ध्यान रखो। ये कह रहा है कि मूलधन हमें कोई दिया गया P, मूलधन हमें दिया गया क्या? P। मूलधन P दिया गया तो वो पूछ रहा R% वार्षिक ब्याज, उसी वार्षिक ब्याज ही मिल गया। ठीक, अब वो कह रहा है T वर्षों में कितने वर्षों में वो n गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में वो n गुना हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला का निकालें, T बराबर समय बराबर हम जब रखेंगे तो ध्यान रखना n गुना जब भी दिया जाए, 10 गुना 5 गुना कुछ भी दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? n-1/r गुणे हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो ये ध्यान रखना, जब कोई हमें मूलधन दे दिया जाए और ये बोल दे कि R% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्षों में n गुना हो जाता है, तो पूछ रहा है समय बताओ। तो समय हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मुझे यहीं पे पूछ दे, पूछ दे कि दर और बताओ, दर प्रतिशत, तो दर निकालेंगे। तो दर हमारी क्या है? यहाँ पे R है, तो हम R रख लें। R = क्या हो जाएगा? n-1/T गुणे 100 क्या हो जाएगा? प्रतिशत। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी कोई अगर व्यक्ति मूलधन पर R% वार्षिक ब्याज दर दे रहा है और वो ये कहते कि समय में n गुना हो जाता है, समय में T वर्षों में n गुना हो जाता है। तो n गुना हो, जो हमारा n गुना दिया जाएगा उसमें से एक माइनस करेंगे, अपॉन R करेंगे, नीचे 100 का गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई बीच में, और इसे सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। अगर यही पूछ दे दर बताओ, अब इसने ये यहाँ कह दिया समय बताओ, अब हम कह दें कि दर बताओ, दर बताएंगे, दर R बराबर n-1/T × 100। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला अपना रख सकते हैं। तो कंडीशन जैसे कैसे आएंगे? बोलिए कोई 5000 मूलधन है, उसका वार्षिक ब्याज की दर से वो 5 वर्षों में 4 गुना देता है। तो हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो हमारा समय आ जाएगा, और दर पूछ रहा है तो दर निकाल देंगे इस तरीके से। ठीक, जैसे एक नेक्स्ट है, हमने अभी तो देखो मूलधन दिया, हमें परसेंट दर दी गई थी और टाइम दिया गया तो n गुना कर दिया था। अब इसी समय देखो थोड़ा चेंजिंग करते, क्या पूछ सकता है? जब कोई मूलधन R% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्षों में स्वयं का n गुना हो जाता है, तो ये देखो ध्यान से, जब कोई मूलधन PR% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्ष में कोई समय दे देगा, T वर्ष में स्वयं का n गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? n गुना हो जाता। तो मतलब क्वेश्चन का ये कहने का मतलब हमारा ये है, कोई मूलधन हमें दिया जाएगा, कोई मूलधन देगा, ठीक, तो मूलधन देगा तो स्वयं का n गुना हो जाता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे हमें ब्याज बताओ, ब्याज दर क्या होगी, तो हम देखो निकालें ध्यान से। तो वो क्वेश्चन कहने लगा जब कोई हमें मूलधन दिया जाए, मूलधन दे रहा है,
मूलधन जब दिया जाए तो उसमें ये पूछ रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों में स्वयं का n गुना हो जाता, स्वयं का n गुना हो जाता तो ब्याज की दर बताओ। तो देखो ध्यान से, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तुम क्या करेंगे, R% बराबर, हमारा पूछ रहा है कि देखो ये क्वेश्चन से थोड़ी यहाँ चेंजिंग होगी। अभी जब हमें n गुना दे रहा था तो हम क्या कर रहे थे, उसमें एक 1 माइनस कर रहे थे। अगर स्वयं का पूछ रहा है तो हम n/t मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 पूरा का क्या हो जाएगी, प्रतिशत। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ दे कि हमें कोई 8% वार्षिक ब्याज दर दे रहा है, तो टी वर्षम बोल दिया, टी वर्षम स्वयं का, खुद का n गुना हो रहा है, तो खुद का क्या करें, जब हम खुद ही अगर हम ब्याज ले रहे हैं, खुद ही अगर कोई कंप्लीट वैल्यू हम कर रहे हैं, तो हमेशा हम n को जो हमें गुना दिया जाएगा वही हम रख लेंगे और आसानी से ब्याज दर हम निकाल लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई व्यक्ति किसी मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों में स्वयं का n गुना हो रहा, तो n को n/2 मल्टीप्लाई 100 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक, अब देखो हमने अभी 8% निकाला था, क्या निकाला, 8% है। अगर मुझे यही टाइम निकालना चाहें तो हम देखो टाइम निकालना चाहें तो n/r गुणे 100 करेंगे, तो हमारा याद क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो हमने 8% निकाली, n/2 इंटू 100 करेंगे, और टी निकालेंगे तो n इंटू 100 n/r इंटू 100 करेंगे, और बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये समय हो गया हमारा, ये हमारी दर होगी। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन बताए, 4 फॉर्मूले निर्धारित कर दिए। जब कोई अगर टी वर्षों में स्वयं का n गुना हो रहा हो, स्वयं पूछ रहा है, यहाँ पे ये बस ये कॉमन वर्ड्स है, इस कॉमन से आप पहचानने की कोशिश करें। अगर स्वयं का पूछ रहा है तो हम n/2 ही रखेंगे, अगर उसने कहा टी वर्षों में इतने गुना हो जाता तो उसमें से एक कम करके ही चलेंगे। तो बस ये ध्यान रखना, अगर स्वयं का दे रहा तो n/2 रख देंगे, n/t, और अपने फॉर्मेशन कर लेंगे, जैसे r पूछा तो r निकाल लेंगे, टी पूछ रहा तो t निकाल लेंगे। नेक्स्ट जैसे दे रहा है, इसमें कह रहा है कि कोई ब्याज की दर है हमारी R1% है, ब्याज की दर क्या है, R1% है, और पूछ रहा है कि अगर ब्याज की दर R1% है, कोई ब्याज है हमारा, उसकी R1% एक दर दे रहा है हमें R1%, और एक दे रहा है R2%। ठीक, कोई ब्याज है, मतलब किसी व्यक्ति ने क्या किया, मूलधन पर अपना कोई मूलधन लिया प्रिंसिपल, और उसने R1 R2 दो उसने दर दे रखी, और ये कह दिया कि R1 R2 दो मतलब ब्याज दरें हैं टी वर्षों में वो कितना अधिक प्राप्त करेगा, क्या कितना अधिक प्राप्त करेगा, क्या अधिक प्राप्त करेगा मूलधन। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा कि अगर कोई हमारा मूलधन है, ठीक है, एक R1% एक R2% है, एक मूलधन हमारा कोई है R1% और R2%, तो वो ये कह रहा है टी वर्षों में जो शेयर दिमाग लगाने वाली बात है ये है कि हमें यहाँ दर 2 दी जा रही है, तो शेयर उसके मूलधन में बढ़ोतरी होनी तय है। तो ये ध्यान रखना, टी वर्षों में वो कितना अधिक मूलधन प्राप्त करेगा, तो वो ये पूछ रहा है टी वर्षों में कितना मूलधन प्राप्त करेगा। तो इस तरीके अगर क्वेश्चन एग्जाम में है तो कैसे फॉर्मेशन बनाएंगे, तो हम को रखेंगे P बराबर हो जाएगा हमारा n, टी वर्षों में कितना मतलब जो भी वैल्यू दी जाए इंटू 100 नीचे। बस ये याद रखना, जो हमारा R2 दिया गया R1 में से R1 को घटा देंगे तो R2 माइनस R1 प्रतिशत इंटू टी कर देंगे। तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला, P = n इंटू 100 R2 माइनस R1 इंटू टी। तो बस ये ध्यान रखना कि हमें फॉर्मूले से ये पूछ रहा है, हमें 2 दरें दे रहा है, कोई 2 दर दे रहा है, टी वर्ष दे देगा हमें कोई टाइम, और कितना अधिक या गुना भी दे सकता है, कितने गुने अधिक मूलधन प्राप्त कर सकता है। तो हम क्या करें, n इंटू 100 R2 माइनस R1% इंटू टी। तो हम मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला का आसानी से हम उसे प्रयोग करेंगे और अपनी वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जैसे दे रहा है कि कोई वो पूछ रहा है, यदि तीसरा है, यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज, ये कह रहा है कोई धनराशि है उसका साधारण ब्याज n/n/2 गुना है। कोई मूलधन है हमारा, कोई मूलधन है, वो कह रहा है कि n/n/2 गुना है, और कह रहा है कि वार्षिक दर से स्वयं
वार्षिक दर से स्वयं का वार्षिक दर से स्वयं का टी संख्या के समान है। तो पूछ रहा है तो उसकी संख्या बताओ, वो समय बताओ और दर बताओ। ठीक, तो ये पूछ रहा है कोई अगर मूलधन है, कोई मूलधन है, क्या है कोई मूलधन, तो ये पूछ रहा है कोई अगर किसी व्यक्ति का कोई मूलधन है, ठीक है, उसने मूलधन पर साधारण ब्याज उसका मान लिया 5/6 गुना है, 5/6 गुना है, तो इस तरीके कोई गुना दिया जाए तो गुना है, तो वार्षिक दर से स्वयं का टी संख्या के समय। अब आप देखो टाइम दे रखा, कोई संख्या दे सकते 5 वर्ष 6 वर्ष या महीने 2 महीने जो भी दे रखे, और पूछा समय और दर बताओ। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हम फॉर्मूला याद रखते, अंडर रूट लगाएंगे हम n1/n2 इंटू 100 करेंगे, तो हमारी फार्मूला बन जाएगा किसके लिए, समय के लिए। क्या बन जाएगा, समय के लिए, कि अगर कोई हमें पूछ रहा है कि अगर मुझे कोई मूलधन दे रहा है n1/n2 गुना दिया, कोई वैल्यू गुने में दे दे और वो भी फ्रैक्शन में दे दे यूनिट डिजिट में, तो वार्षिक दर से टी संख्या के समान कर हम समय निकालें तो टी बराबर अंडर रूट में n1/n2 इंटू 100, जैसे बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट में n1/n2 गुणे 10, कि 100 है अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 10 ही तो रह जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लिख सकते, चाहे ऐसे लिख सकते। अब पूछे देखो हमने समय निकाल लिया, पूछ रहा दर निकालें तो दर हमारे R%, तो वही सेम फॉर्मेशन होगा n1/n2 गुणे 100, बाहर निकाल देंगे इसे तो ये n1/n2 गुणे 10। तो हमारे 2 फॉर्मेशंस तैयार हो गए। अगर मुझे दर पूछता है तो हम दर को इस तरीके निकाल लेंगे, अगर मुझे टाइम पूछ रहा है तो हम टाइम को इस तरीके से फॉर्मेशंस कर सकते हैं। वो पूछ कंडीशन दे रखे, देखो यहाँ पे थोड़ी उलझाने वाली लैंग्वेज देगा, टी संख्या के समान, तो कोई समय देगा, भाई समय याद रखना हमेशा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन गुना में दे रहा है तो समय वो संख्या के गुना संख्या में ही दे सकता। संख्या मतलब यह है कि जैसे वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने दे दे या वर्ष भी दे सकता है, तो वो कन्फ्यूज करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज को बदलने का पूरा प्रयास करेगा। एक नया फार्मूला है, बहुत अच्छा है। जैसे हमें कोई मूलधन दिया गया, ठीक, साधारण ब्याज दिया गया और दर दे दी गई और हमें सब कुछ निकाल लिया, हमने साधारण भी निकाल लिया, अमाउंट भी निकाल लिया। अगर हमें अमाउंट हमने जब निकाली तो अमाउंट हम जब निकालते तो क्या करते, SI+P कर लेते। क्या कर लेते, SI+P। तो हम जानते हैं, अब देखो जब अमाउंट अगर आ रहा तो हमारा साधारण ब्याज मेरे हाथ में होगा, P भी मेरे हाथ में होगा, R भी होगा, T भी, ये सारे डिजिट मेरे हाथ में होंगे, तभी हम अमाउंट को निकाल सकते हैं। अब अमाउंट हमारे एक आ गया, मान लिया क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मेशन दे रखी है, बोला है कि अमाउंट इतना दिया गया है तीनों को और सारी वैल्यू दे रखी है, और बोल दिया उसने कि दूसरा एक अमाउंट और फाइंड करो। एक कह रहा है कोई मान लो कोई मिश्रधन दिया गया 5000, उसका साधारण ब्याज इतना है और मूलधन इतना है, R% इतना, T इतना दिया गया, अब पूछ रहा एक मूलधन और ज्ञात करो। इस तरह के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो बस एक चीज़ याद रखना, हमें अगर A2 पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, A1 जो हमारा निकलेगा उससे हम ऐड कर देंगे और बाकी प्रोसेस हम वही पूरी कर दें, PRT/100। तो ये याद रखना, अगर हमें A2 पूछे तो हम क्या कर देंगे, A1 को ऐड कर देंगे और PRT/100 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, A2 पूछ रहा है, ठीक। अगर इसी तरीके से अगर A3 पूछ रहा है तो याद रखना, ये ध्यान रखना, अधिकांश स्टूडेंट क्या गलती कर बैठता है, A3 पूछ रहा है तो हम A2 A1 को ऐड करें, नहीं, A3 निकालें तो हम A2 को ऐड करें, क्योंकि हमेशा रिमेंबर वैल्यू उसकी 5 का A डिजिट लिया जाता है, PRT/100। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर लेंगे। अगर मुझे कोई एक मूलधन, एक प्रिंसिपल, एक साधारण ब्याज, एक दर, एक T दे दिया गया, तो हमने अमाउंट एक निकाल लिया, तो हमारा A1 अमाउंट हमारा इतना आ गया, ठीक, निकालने के बाद। तो अब पूछ रहा है कि अमाउंट इतना दिया गया, दूसरा अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारा A1 दिया गया था उसे ऐड कर लेंगे और PRT/100 लगा देंगे, बराबर हमारा कितना आ जाएगा, A2 बराबर A1 + PRT/100, ठीक। तो हमारे क्या निकालेंगे हम, दूसरा हमारा मिश्रधन आसानी से निकल के आ जाएगा। जैसे A3 पूछ रहा है तो हम A2 को ऐड कर लेंगे, तो बाकी हमारा ये फॉर्मेशन रख देंगे, तो हम अपना कौन सा मूलधन निकाल लेंगे, A3। अब ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्वेश्चन अच्छे हैं, आप क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन दिए गए, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, जो हमने फॉर्मेशन जो सूत्र पे दिए तो इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन हैं कुछ। जैसे क्वेश्चन दिया गया है टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धन 10% वार्षिक
10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, ये कह रहा है कोई धन है जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमें कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है, कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई हमारा 10% वार्षिक ब्याज है, तो आर बराबर हमारा कितना हो गया? आर बराबर हमारा कितना हो गया? 10% हो गया। आर बराबर हमारा कितना हो गया? 10%। अब उसने ये कहा कि वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। तो अभी हमने बताया था भाई एन बराबर हमारा कितना दिया गया? 2। और पूछ क्या रहा है? समय। तो टी बराबर हमने बताया था n-1 अपॉन आर इंटू 100 करेंगे। सॉल्व कर लो इसे। तो एन की वैल्यू हमें कितनी दी गई यहाँ पर? 2 - 1 बटे आर कितना दिया गया? 10 इंटू 100 करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 10 दाएँ 100 और 2 में से 1 10 1 10। तो हमारा टी बराबर कितना आ जाएगा? 10 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 वर्ष आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, नया नहीं था। हमें अभी फॉर्मेशन बताए थे कि कोई ब्याज की दर हमें दे रहा है कि कितने समय में। टाइम पूछ रहा था, 2 गुना दे रखा है इसने। अब यहाँ पे स्वयं दे देता तो हम थोड़ा एन वाई सीधा रख लेते। ये पूछ रहा है कि कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। तो एन बराबर 2, आर बराबर 10। तो फॉर्मूला रखा n-1 अपॉन आर। तो 2 में से 1 बचेगा, 10 से काट दे 10 दाएँ 100, 10 1 10। तो टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 10 वर्ष आ जाएगा। चलिए जी, अभी इन पर कमेंट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि देखो ये कह रहा है जब कोई धनराशि 15 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक, अपने का 2 गुना हो जाता है। तो पूछ रहा वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो पूछ रहा तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन से मज़े से करोगे। ये पूछ रहा जब कोई धनराशि दे रखी है, जब कोई धनराशि दी है, वो पूछ रहा कोई धनराशि 15 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। 15 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो अभी मैंने बताया था टाइम के लिए निकालते हुए हम आर के लिए निकाले। तो आर बराबर क्या होता है? n-1 अपॉन, यहाँ में टाइम दे रखा है, इंटू 100 कर देंगे हम इसे। तो रख दो। तो आर बराबर हमारा कितना दिया गया? निकालना है। टी बराबर हमें कितना दिया गया? 15 वर्ष। और हमें टाइम कितना दिया गया? हमें सॉरी एन हमें दिया गया 2। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन के आ जाएगा कितना? 100/15 20 3 6 सही 2/3% क्या आ जाएगी? इसकी दर आ जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत सरल है। क्वेश्चन में यही पूछा गया जब कोई धनराशि दी जाती है 15 वर्षों में अपने का देखो अपने का 2 गुना हो जाता है। अपने का 2 गुना हो जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज चेंज की गई है। अपने का 2 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है। तो दर निकालेंगे तो हम वही फॉर्मेशन हमारा जो हम टी निकालते थे वो इसी तरीके से हम आर निकालेंगे। आर बराबर n-1 अपॉन 2 इंटू 100 करेंगे तो हमारा पूरा टोटल कितना निकल के आएगा? 6 सही 2/3% हमारा क्या आ जाएगा? दर आ जाएगी हमारे। तो दर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है जब कोई धनराशि 10 वर्षों में, जब कोई धनराशि 10 वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से
ठीक, वार्षिक ब्याज की कह रहा है कोई साधारण ब्याज है, इसका कोई धनराशि है 10 वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना होगा। तो क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि अगर कोई राशि दे रखी है, ठीक है, 10% है, सॉरी 10% वार्षिक ब्याज है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई हमें धनराशि दे रखी है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वो पूछ रहा है कि कितने समय में वो स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 2 गुना हो जाएगा, मतलब जो 2 गुनी हो जाएगी। तुम देखो अभी हमने बताया था, जब भी याद रखना स्वयं, देखो अभी हमने पूछा था जब n गुना दे रहा तो मैं -1 करते थे, अब मुझे दे रहा स्वयं, तो स्वयं के लिए याद रखना हम क्या करेंगे, सीधा n/r इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। याद रखना क्योंकि वो अपनी स्वयं की पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि हमारी जो खुद की राशि है वो कितने समय में इतनी 2 गुनी हो जाएगी। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी मूलधन की कोई राशि है वो निकालेगा तो वो पूछ रहा है कितने समय में, तो t बराबर n/r, तो n हमारा कितना दिएगा 2/r, r कितना दिया गया हमारा 10 गुणे 100 करेंगे, 2 पंजे 10, उसे काटेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 20% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20% हमारे, सॉरी 20 वर्ष आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 वर्ष। तो वो ये कहना चाह रहा है कि कोई ब्याज की दर अगर स्वयं की 2 गुनी हो रही है, कितने वर्ष, 10% वार्षिक ब्याज दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो कितने वर्षों में, तो समय पूछ रहा था, तो 20 वर्ष में अगर वो व्यक्ति अपना 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर निकाले तो उसका जो धन है, जो मूलधन है, वो हमेशा कितना बनेगा 2 गुना बनेगा, कितना बनेगा 2 गुना बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोई हमें R दे रहा है, R 10%, ठीक, R जो प्रतिशत दे रहा है 10%, तो उस R 10 नहीं 12, यस, कोई हमें R 12% दे रखी है और उसने ये कहा है कितने समय में वो 3 गुनी हो जाएगी, कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो भी कह रहा है कोई मूलधन है, कोई धनराशि है 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो वही हमने बताया था अभी, हम t बराबर करेंगे n/r इंटू 100 करेंगे, तो हमें n की वैल्यू हमारी कितनी दी गई 3, r कितना दिया गया हमारा 12 गुणे 100 करेंगे, तो 3 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 25 बार, तो उसका जो समय आएगा 25 वर्ष आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम अगर क्वेश्चन आए लैंग्वेज पे आधारित, आसानी से फॉर्मूले बेसिस के आधार पे कर सकते हो। हर क्वेश्चन के हम 2-2 पार्ट्स कराते चल रहे, ऐसे देखे नहीं, लगाते रहें, और कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें।